इस वक्त ये एक बयान सामने आ रहा है बुशरा बीबी की तरफ से कि डॉक्टर्स के कहने पे इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया, जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद कहा इसलिए उनको पिम्स ले जाया गया। तो अब या तो वजीर कानून झूठ बोल रहे हैं या कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है। असल में जब मैं किसी को ये कहती हूँ ना कि कोई झूठ बोल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई झूठ बोल रहा हो तो क्या करें, अब कहना पड़ता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। खान साहब ज़ाहिरी पता, अगर खान साहब को ये पता लगे कि जी आपकी आंख इस वक्त इस सिचुएशन में कि अगर आपका इलाज ना किया जाए तो आपकी आंख ज़ाया हो सकती है, तो वो तो कहेंगे कि ठीक है मुझे इलाज चाहिए तो ज़ाहिर बात है मुझे अस्पताल ले जाओ। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे पिम्स लाजमी लेके जाओ या फलाना लेके जाओ, उनको कहा होगा क्योंकि पिम्स के डॉक्टर ही आए हुए थे और पिम्स के डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया कि खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है, वरना जेल वाले तो ये कहते हैं कि आप यहीं पे इनका इलाज करें। तो पिम्स के डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया कि खान साहब का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, उनको थिएटर चाहिए था और वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। तो ये डॉक्टर्स ने थैंकफुल टू देम कि उन्होंने एक स्टैंड लिया कि खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाना और उनका इलाज करना। बाकी ये जो वकील हैं, आई थिंक वकील कानून हैं, आई डोंट नो, अल्लाह जाने और वो जाने कि कैसे ये लोग गलत बयानी करते हैं। डोंट यू थिंक कि डॉक्टर्स को दाद देनी पड़ेगी कि बड़ा उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये यहाँ पे नहीं हो सकता, इसके लिए पिम्स लेके जाना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि वरना कई लोग होते हैं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। उन्होंने कहना था कि ठीक है, लेकिन आई थिंक उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बट ऑन द अदर हैंड दैट मींस कि सिचुएशन इतनी खराब थी कि उनको पिम्स ले जाया गया। ये भी अगर खुदा खासा खान साहब की आंख को कुछ होता तो कल को तो ये लोग भी अकाउंटेबल होते ना, क्योंकि इनको बुलाया गया था। पहले तो जूनियर डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि जी मेरे बस की बात नहीं, आप सीनियर्स को बुलाएं। सीनियर से भी कहा कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी तो उनके कल को उनसे भी तो सवाल हो सकता है ना अगर खुदा न खास्ता ज्यादा कोई इशू हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी दावा किया जा रहा है, मैंने बताया कि खान साहब की मेडिकल प्रोसीजर के बाद तबीयत बेहतर है और बेहतर है पर अभी पूरी तरह से सही नहीं है। इसको लेके बुशरा बीबी कितनी वरीड है? बहुत वरीड है। मैंने आपको बताया ना कि कल उन्होंने जब फैमिली से मिली तो वो अपनी जात को छोड़ के वो बात ये कर रही थी कि खान साहब की मेडिकल जो है वो अभी पूरा, जैसे उनकी आंखों में तकलीफ है, अभी आंख उनकी पूरी सही नहीं हुई है, उनको पूरी मेडिकल केयर जैसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो इसलिए वो बहुत कंसर्न थी। और जाहिर बात है कि अगर आप उनका एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसकी भी डिटेल्स नहीं दी जा रही, तो जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके बाद एकदम से आपको शायद पता होगा कि आंख की रिकवरी बहुत टाइम लेती है, क्योंकि हमारी आंख में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कम होती है निस्बतन, क्योंकि आंख में ट्रांसपेरेंट रहना होता है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील और उसमें प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए होती है। तो शी वाज वेरी कंसर्न्ड। सही, आपने कहा कि प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए होती है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बीबी अपने लॉयर्स के जरिए कोई पिटीशन ऐसी दायर करें जिसमें ये कहा जाए कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए? बुशरा इमरान भी कर सकती हैं और खान साहब की तो अपनी टीम ऑफ लॉयर्स है, उनकी बहनें हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने कर दी होगी ऑलरेडी। और ये तो बिल्कुल खुद भी जेल के अमले के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मर्जी कंट्रोल कर रहा हो जेल को, लेकिन असल अकाउंटेबिलिटी तो जेल के अमले की है, असल अकाउंटेबिलिटी तो उन लोगों की है जो ओवरसी कर रहे हैं जेल। सही। अच्छा, कल अलीमा बीबी ने एक बयान भी दिया है कि हमें इमरान खान की ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि उनकी रिहाई चाहिए। आपको नहीं लगता कि सिचुएशन ऐसी है इसमें ट्रीटमेंट अवलीन तरजीह होनी चाहिए, रिहाई तो बाद में भी हो जाएगी? अगर रिहाई है तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और ट्रीटमेंट हो सकता तो रिहाई नहीं हो सकती। आपा का मकसद ये है कि सिर्फ इतना हमें नहीं चाहिए कि जी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको जेल में रखें, ये इज इनोसेंट। आपको पता है कि कितने महीने से बेल की एप्लीकेशन ही लग रही, ना बीबी की ना खान साहब की, तो वो जाहिर बात है वो ये कहती हैं कि दिस इज अ मिनिमम आस्क कि आप ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट तो एक उनका हक है और रिहाई भी के इंसाफ दें हमें। तो ये दोनों कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। सही। तो अब एक ये भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई पटिशन या दरख्वास्त दी जाती है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए तो इस पर कुछ सोचा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या बुशरा बीबी भी कोई दरख्वास्त देंगी कि उनको भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए उनको? सुजैन, आपको याद होगा कि बुशरा इमरान बनी गाला में ही थी जब उनको कैद किया गया इनिशियली, और वो दरख्वास्त देकर और पिटिशन डाल के वो जेल में आई। बिल्कुल। कि जब सब जेल काट रहे हैं, जैसे खान साहब काट रहे हैं, अगर मुझे भी सजा देनी है तो मैं भी जेल वैसे ही जैसे बाकी पॉलिटिकल कैदी काट रहे हैं। तो शी इज ऑल्सो इनोसेंट, उनको पता है। तो जो लोग उनको जेल में रखे हुए हैं खान साहब क्यों दरख्वास्त दें? ये तो उनकी अगर सेहत खुदा न ख्वास्ता अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जो कि डॉक्टर्स बेस्ट बता सकते हैं, तो ये मैंने फिर वही कहूंगी कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिनकी अथॉरिटी के अंदर जेल है, उनको सोचना चाहिए।
सही, यानी आपको क्यों लगता है कि क्या इमरान खान साहब दरख्वास्त नहीं देंगे बनी गाला जाने की? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्होंने देनी होती तो वो पहले दे देते, बीबी ने देनी होती तो वो पहले दे देते। सही। तो आने मरियम बना जी, मरियम साहिबा ये बताइएगा कि बुशरा बीबी इस वक्त मुज़ाकरात की हामी है या एहतजाज की, उनका क्या माइंडसेट है? देखिए सुजैन, वो हमेशा, मैं उनसे जिक्र करती हूँ कि वो हमेशा ये कहती हैं कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो कुफार के साथ भी हुजूर पाक ने बात की, तो ये तो जो लोग हैं ये हमारे अपने ही हैं। बुशरा इमरान ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मज़ाहमत और सिर्फ एहतजाज। जब वो निकली और वो एहतजाज में शामिल हुई, वो भी इसलिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो हर एक का राइट होता है कि जब आप की कोई आवाज़ सुन ना रहा हो, जब आपको इंसाफ ना मिल रहा हो, तो पीसफुल प्रोटेस्ट एक राइट होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक्टिवली ये कहा हो कि जी नहीं, हमने तो बात ही नहीं करनी और हमने तो सिर्फ लड़ाई करनी है। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सही। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किए कि बुशरा बीबी के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगता है कि जी वो जो 26 नवंबर हुआ था उस पर एक ऑफ़र कराई गई थी मुज़ाकरात की, लेकिन बुशरा बीबी ने रद्द कर दिया था और उसकी वजह से जो हालात थे वो बिगड़ गए थे। इसलिए मैंने ये सवाल किया कि अब अगर ऐसा कुछ था तो अब उनका क्या माइंडसेट है? नहीं, ये नहीं था कि बुशरा इमरान ने ये कहा कि मुज़ाकरात जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उनका नहीं है बुशरा इमरान का। लेकिन उनको जो खान साहब ने कहा था कि आपने डिटॉक जाना है, और उन्होंने कहा था खान साहब ने कि जब तक मैं आपको नहीं कहूँ तो आपने इसी पे जो प्लान है, उन्होंने सब लीडर्स को यही कहा था सही। कि आपने इसी के ऊपर करना है अमल। तो जब उनको ये कहा गया कि जी खान साहब कह रहे हैं कि वापस चले जाएं, संजानी चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी खान साहब से बात करा दें। उन्होंने कभी भी ये मना नहीं किया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते या बात नहीं हो सकती या पीछे नहीं हट सकते, नॉट एट ऑल। ऑल शी सेड वाज कि मुझे खान साहब ने कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तो आपने प्लान चेंज नहीं करना, क्योंकि उससे पहले यही होता रहा कि जब भी कोई रैली हुई, कभी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, तो लोगों ने खुद ही अपने ओन पे आधे रास्ते में आके या बहुत ही मंजिल के करीब पहुंच के तो बिल्कुल प्लान्स चेंज कर दिए, किसी के कहने पे या खुद या जो भी है। तो खान साहब के कहने पे इस दफा ये था कि नवंबर में कि प्लान चेंज नहीं होगा अनलेस के खान साहब से बात हो, लेकिन उनकी बात नहीं करवाई गई खान साहब से। सही। अब ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात होने जा रही है पीएम साहिब के साथ। आपको लगता है कि मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा खान साहिब की रिहाई का? खान साहब की रिहाई, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान के लिए हल निकालना चाहिए। खान साहब की रिहाई पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत है। पाकिस्तान में आपको पता है सुजन क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब जिस कंट्री में होती है उसकी कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। तो खान साहब की रिहाई इसलिए ज़रूरी नहीं है कि खान साहब सिर्फ बाहर आए, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। I think this thing becomes clear to the other side. सही। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी कि हमने खान साहब की बहुत बात कर ली। आपने बताया कि बुशरा बीबी का वज़न कम हुआ हुआ है, तो इस चीज़ को लेके फैमिली कितनी कंसर्न है और क्या आप लोगों ने अपने लॉयर से कांटेक्ट किया है कि बुशरा बीबी का भी अगर कोई ट्रीटमेंट है या उनका प्रॉपर एक फॉलो अप चेकअप कराना है तो वो कराया जाए, बिकॉज दिस इज़ कंसर्निंग कि एक इंसान का वज़न कम हो रहा है। आपको पता है जब उनकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स इन्होंने हमें नहीं दी, वीडियो नहीं दी, रिपोर्ट्स अपनी मर्जी से दी, तो उसके बाद से उनका सिस्टम से जो है ना वो भरोसा उठ गया है। वो कहती हैं कि मैं टेस्ट कराऊंगी, ये मेरे टेस्ट चेंज कर देंगे, जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी ये चेंज कर देंगे, तो मुझे फायदा क्या है कराने। सही। तो वैसे उनका कोई वैसे ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है जस्ट इन केस कि अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो क्या वैसे वो डॉक्टर को दिखाती हैं वहां पर या नहीं? ना उन्हें स्ट्रेस है, ना उन्हें एंग्जाइटी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है, अपना मुश्किल टाइम में काट रही हैं। लेकिन आपको ये पता है कि उनको जो खाना दिया जाता है, जब से उनको इन्होंने जहर देके उनका जो सारा हेल्दी डाइट नहीं दी जा रही उनको? नहीं, उनको जो डाइट है वो खाना मैंने आपको बताया ना, सी क्लास से भी लोअर जो खाना आम कैदियों को शायद बेहतर मिलता होगा, इनको इतनी मिर्चें डाल के दिया जाता है और वो उनके पहले ही आपको पता है कि जहर की वजह से उनका पूरा एसोफेगस और स्टमक जला हुआ है, तो वो बेचारी वैसे ही नहीं, खाना ही नहीं खा सकती। तो ये नहीं कि वो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह इतनी मजबूत तो ईमान की औरत है कि ये चीजें उनको स्ट्रेस नहीं करें। इस पे तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों नहीं दायर की गई अभी तक? ये बड़ा सीरियस मामला है। तौहीन अदालत, कितनी सारी दरख्वास्तें, कितने सारे लोगों ने, कौन सी अदालत? अदालत अपनी तौहीन खुद करती है। जब उनके कितनी दफा उसमें साहब गए हैं अदालत का वो लेकर परमिशन के मीटिंग के लिए,